तो एबीपी न्यूज पर लगातार ये स्पेशल शो आप देख रहे हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2024 में अब की बार टूट जाएगी धर्म की दीवार। मुझे लगता है जरा जल्दी से अब इस तरफ हमें चलना चाहिए। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। शोएब जमाई, हाजिर खान साहब, जुनैद साहब, ये बताइए मुझे कि आम मुसलमान जो है, अब जिसका जिक्र यहाँ पर अभी जफर सरिशवाला भी कर रहे थे, कादरी साहब हो गए, डार साहब हो गए, मतलब आम मुसलमान के साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत मोदी सरकार को लेकर है नहीं, तो क्या ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं जिन्हें मोदी सरकार से दिक्कत है? देखिए रोमानी जी, एक सेंसिबली एक बात समझिए। हाँ जी, कि जो आप कह रहे हैं कि हवा बना हुआ था, अब वो हवा टूट गया। बात हमारा कोई नफरत प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं है, या उनके व्यक्तित्व पर नहीं है। हाँ। बात हमेशा होती है कि आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसकी क्रिटिसिज्म किसी न किसी लेवल पर होगा। ठीक है। आप जब एक सेकंड, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछने जा रही हूँ। मोदी सरकार की, गवर्नमेंट की, आप मुझे दो पॉलिसी बताइए जिसको आप क्रिटिसाइज करेंगे, जिसमें मुसलमानों को लेकर भेदभाव है। मोदी सरकार जी, गवर्नमेंट में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके सरकार ने मुसलमान बच्चों को, जिसमें हजारों बच्चों को फेलोशिप मिलता था, मौलाना आजाद फेलोशिप, वो खत्म कर दिया। अब वो मुसलमान बच्चे उसका लाभ उठाते थे, पढ़ते थे, उच्च शिक्षा पाते थे, अब वो डिप्राइव्ड हो गए। एक सेकंड, मुसलमानों का आप कह रहे हैं खत्म किया या माइनॉरिटी का खत्म किया? प्लीज क्लैरिफाई, क्योंकि माइनॉरिटी के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं। कहां पर लिखा है सिर्फ मुसलमानों का खत्म किया मोदी सरकार ने? बताइए ना मुझे, स्पेसिफिक बात कीजिए सर। मौलाना आजाद फेलोशिप जो है वो मुस्लिम्स के लिए जो है, माइनॉरिटी के लिए है या मुस्लिम्स के लिए? ठीक है, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान आते हैं या बाकी भी आते हैं? लेकिन ये जो जनरलाइजेशन है, ये जो जनरलाइजेशन है, नहीं सर, आप खुद ही, आपकी पोल खुद ही खुल गई, आपकी खुद ही पोल खुल गई ना। आप मुझे दो नीतियां बता दीजिए। अभी आप खुद कह रहे हैं कि साहब सरकार की नीतियां, आप बताइए ना मुझे, सरकार की कौन सी नीति में भेदभाव है, बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं आपको एक चीज तो मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं कादरी साहब को एक और बात को मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। ये एक मुसलमान का एहसान फरामोश नहीं होना, ये मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये लगता है कि इन पर एहसान हुआ है तो वो बीजेपी को वोट दे ना। दूसरी ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। इधर से ये बात कही गई है साहब कि मुसलमान जो है वो एहसान फरामोश नहीं है, तो लेकिन ऐसी अगर बात है तो फिर 80 करोड़ देश के अंदर जो नागरिक हैं उसमें क्या मुसलमान नहीं है जिनको राशन मिल रहा है? वो जिनको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिल रहा है वो क्या मुसलमान नहीं है? तो क्या वो मुसलमान एहसान फरामोश हो गए? नहीं, हाँ। मैं खुद खड़ा हूँ सामने, हाँ। फ्री राशन खा रहा हूँ, हाँ। चूंकि मेरा कार्ड फ्री राशन वाला है। आप फ्री राशन लेते हैं? हाँ, हाँ। और मकान भी मैं मांग रहा हूँ। 2022 तक बोले थे मोदी जी, मैं फिर आपके चैनल पे कर रहा हूँ। मेरे पास मकान नहीं, मैं दिल्ली में भी किराए पे हूँ, घर में है ही नहीं। उम्मीद है कि मुझे मकान भी मिल जाएगा, लेकिन राशन खा रहा हूँ। ये बात जो प्रोफेसर साहब ने कही बिल्कुल सच बात है। मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता है, नहीं होना भी नहीं चाहिए अगर कुछ सरकार करे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बहस आज है, 2024 की बात अब हो रही है, क्या नफरत की दीवार टूटेगी? मैं कहता हूं नफरत की दीवार खड़ी किसने की? यही तो असल बहस का मौजू है। जिस कांग्रेस को अभी कादरी साहब ने कहा ना आपके सामने कि मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, उस कांग्रेस के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन, मुसलमानों को सड़क पर लाकर, धरने पर बैठाकर, शाबानों से लेकर, और तमाम मुद्दे आपके सामने हैं। मुसलमानों को हमेशा रामलीला और किस लीला तो क्या आज तक मुसलमान इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की भेंट चढ़ते आए? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।